ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुजाचार्य भाष्य 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में यह कहा गया कि परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप जानकर भगवत भक्ति के साथ अमानित आदि गुणों के सेवन द्वारा मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भी कहा है कि पूर्व पूर्व जन्मों में प्राप्त सत्य आदि गुणों के कार्य रूप सुख दुख आदि का संग ही इसके बंधन का कारण है। अब इस अध्याय में गुण किस प्रकार बंधन करते हैं और किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है, यह बतलाया जाता है। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, मैं ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को फिर कहता हूं, जिसको जानकर सब मुनि इस संसार से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। रामानुज भाष्य। प्रकृति और पुरुष विषयक ज्ञानों के अंतर्गत ही सत्य आदि गुण विषयक परम ज्ञान, जो पहले कहे हुए ज्ञान से भिन्न है, मैं तुझे फिर कहता हूं। वह ज्ञान प्रकृति पुरुष विषयक समस्त ज्ञानों में उत्तम है और ये ऐसा है कि जिसको जानकर उसका मनन करने वाले सब मुनि इस संसार मंडल से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परिशुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। फिर और भी उस ज्ञान का फल बतलाकर विस्तार करते हैं। दूसरा श्लोक। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म को प्राप्त हुए पुरुष न तो सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में व्यथित होते हैं। रामानुज भाष्य। इस आगे कहे जाने वाले ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी समता को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते, यानी मेरी रचना के कार्य नहीं बनते और प्रलय काल में व्यथित भी नहीं होते, यानी संहार क्रिया के भी कार्य नहीं बनते, अर्थात उनका नाश भी नहीं होता। अब प्राकृत गुण किस प्रकार बंधन के हेतु होते हैं, यह बतलाने के लिए कहते हैं कि यावत् संजायते किंचित। इस श्लोक के द्वारा बतलाया हुआ संपूर्ण प्राणी मात्र का प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होना स्वयं भगवान की ही रचना है, स्वतंत्र नहीं। तीसरा श्लोक। भारत मेरी महद ब्रह्म योनि अर्थात प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूं। उस संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। रामानुज भाष्य। संपूर्ण जगत का कारण भूत जो महद ब्रह्म अर्थात मेरी प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूं। इस प्रकार निर्देश की हुई जड़ प्रकृति मैं तत्व और अहंकार आदि समस्त विकारों की कारण होने से महद ब्रह्म नाम से कही जाती है। श्रुति में भी कहीं कहीं प्रकृति भी ब्रह्म नाम से कही जाती है। जैसे जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसका ज्ञान में तप है, उसे ब्रह्म तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। इतस्तमन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। इस प्रकार चेतन की पुंज रूपा जो प्रकृति बतलाई गई है, वे सब प्राणियों की बीज होने के कारण यहाँ गर्भ नाम से कही गई है। उस योनि रूप महद ब्रह्म में जड़ प्रकृति में मैं चेतन के पुंज रूप गर्भ को स्थापित करता हूं, यानी भोग स्थान रूपा जड़ प्रकृति से भोक्ता वर्ग के पुंज रूप चेतन प्रकृति को संयुक्त कर देता हूं। उससे यानी मेरे संकल्प के द्वारा किए हुए दोनों प्रकृतियों के संयोग से ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कार्यावस्था में भी चेतन और अचेतन प्रकृति का संयोग मेरा अर्थात भगवान का ही किया हुआ है, ये बात कहती हैं। चौथा श्लोक। कुंती पुत्र अर्जुन, समस्त योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सबकी योनि महद ब्रह्म है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। रामानुज भाष्य। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, कीट और सर्प आदि समस्त योनियों में जो वैसी वैसी मूर्तियां अर्थात
शरीर के आकार में व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी योनि यानी कारण महद ब्रह्म है। अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका चेतन वर्ग के साथ संयोग किया है, ऐसी मैं तत्व से लेकर विशेषों तक अवस्था वाली प्रकृति इनका कारण है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अर्थात मैं उनके कर्मों के अनुरूप चेतन वर्ग का उस योनि में जड़ प्रकृति के साथ संयोग करने वाला हूं। इस प्रकार सृष्टि के आदि में प्राचीन कर्म वश जड़ के संयोग से देव आदि योनियों में उत्पन्न प्राणियों के पुनः पुनः देव आदि के रूप में जन्म लेने का कारण बतलाते हैं। 5वां श्लोक। अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये गुण अव्यय आत्मा को देह में बांध लेते हैं। रामानुज भाष्य। सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति के स्वरूपानुबंधी स्वभाव विशेष हैं। एकमात्र प्रकाश आदि कार्यों के द्वारा इनका निरूपण किया जा सकता है। प्रकृति के कारण अवस्था में तो ये अप्रकट रहती हैं और प्रकृति के विकारभूत मैं तत्व आदि में प्रकट हो जाते हैं। उस समय मैं तत्व से लेकर विशेषों तक तत्वों के द्वारा उत्पन्न देह, मनुष्य आदि शरीरों से संबंध रखने वाले इस देहधारी अविनाशी जीवात्मा को, जो कि स्वरूपतः गुणों से संबंधित होने योग्य नहीं है, देह में स्थित होने पर बांधते हैं, अर्थात शरीर में स्थिति रूप उपाधि से बांध लेते हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का स्वरूप और उनसे होने वाले बंधन का प्रकार बतलाते हैं। 6वां श्लोक। उनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है और रोग रहित है। निष्पाप अर्जुन, ये सत्व गुण सुख के संग से और ज्ञान के संग से जीवात्मा को बांधता है। रामानुज भाष्य। सत्व, रज और तम इन तीनों में से सत्व गुण का स्वरूप ऐसा है कि वह निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। प्रकाश और सुख के आवरण का अभाव ही निर्मलता है। अतः ये अभिप्राय है कि प्रकाश और सुख को उत्पन्न प्रकट करने का एकांतिक स्वभाव होने के कारण सत्वगुण प्रकाश और सुख का कारण है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप ज्ञान का नाम प्रकाश है तथा ये सत्वगुण अनामय है, जिसमें आमय अर्थात रोग की उत्पत्ति रूप कार्य ना हो उसे अनामय कहते हैं। अतः यह अभिप्राय है कि सत्वगुण निरोगता का कारण है। यह सत्व नामक गुण इस जीव को सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अभिप्राय यह है कि सुख और ज्ञान में पुरुष की आसक्ति उत्पन्न कर देता है। ज्ञान और सुख में आसक्ति उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य उन दोनों के लौकिक और वैदिक साधनों में प्रवृत्त होता है। फिर उन कर्मों का फल भोगने की साधन रूपा योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति के द्वारा पुरुष को बांधता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्वगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने वाला और फिर उन दोनों में आसक्ति उत्पन्न करने वाला भी है। 7वां श्लोक। कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण को तो रागात्मक और तृष्णा तथा संग का उत्पत्ति स्थान जान, वह जीवात्मा को कर्म के संग से बांधता है। रामानुज भाष्य। रजोगुण रागात्मक है, यानी राग का कारण रूप है। स्त्री पुरुष की पारस्परिक स्पृहा अर्थात मिलने की इच्छा का नाम राग है। ये रजोगुण तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति का स्थान है, अर्थात तृष्णा और संग का कारण है। शब्द आदि समस्त विषयों की स्पृहा का नाम तृष्णा है। पुत्र मित्र आदि संबंधियों में संबंध विषयक स्पृहा का नाम संग है। ये रजोगुण कर्मों में क्रियाओं में स्पृहा उत्पन्न करके जीव को बांधता है, क्योंकि जीव क्रिया में स्पृहा करके जिन क्रियाओं का आरंभ करता है वे पुण्य पाप रूप होती हैं, इसलिए वे अपने फल भोग की साधन रूपा योनियों में जन्म देने वाली होती हैं। इसलिए रजोगुण कर्माशक्ति के द्वारा जीव को बांधता है। कहने का अभिप्राय ये होता है कि इस प्रकार
ये रजोगुण राग, तृष्णा और संग का कारण है और कर्माशक्ति का भी कारण है। 8वां श्लोक। परंतु अर्जुन, तमोगुण को तू अज्ञान जन्य और सब जीवों को मोहित करने वाला जान। वह प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को बांधता है। रामानुज भाष्य। यह ज्ञान से भिन्न वस्तु को अज्ञान कहा है। वस्तु के यथार्थ बोध का नाम ज्ञान है, उससे भिन्न विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है। तमोगुण वस्तु के यथार्थ स्वरूप से विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला और सब जीवों को मोहित करने वाला है। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है, अर्थात ये तमोगुण विपरीत ज्ञान का कारण है तथा ये तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निंद्रा का कारण होने से उनके द्वारा भी जीव को बांधता है। कर्तव्य कर्म से भिन्न अकर्तव्य कर्म में प्रवृत्त करने वाली असावधानी का नाम प्रमाद है। कर्म न करने के स्वभाव का स्तब्धता का नाम आलस्य है। इंद्रियों को कर्मों में लगाते लगाते जब पुरुष थक जाता है, उस थकावट के कारण संपूर्ण इंद्रियों की प्रवृत्ति से उपरत हो जाने का नाम निंद्रा है। उसमें बाहर की इंद्रिय प्रवृत्ति के शांत हो जाना स्वप्न है और मन की प्रवृत्ति का भी शांत हो जाना सुषुप्ति है। ये निंद्रा के भेद हैं। सत्व आदि गुणों के बंधक कारक कारणों में जो प्रधान हैं उनको बतलाते हैं। 9वां श्लोक। अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर फिर प्रमाद में भी लगाता है। रामानुज भाष्य। सत्वगुण में मनुष्य के बंधन का सुखासक्ति प्रधान कारण है, रजोगुण में कर्मासक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तु के यथार्थ बोध को ढककर विपरीत ज्ञान का कारण होने से उसमें कर्तव्य विरुद्ध निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति विषयक आसक्ति प्रधान है। ये सत्व आदि गुण शरीर के आकार में परिणत प्रकृति के स्वभाव से ही नित्य संबंधी हैं तथा वे स्वरूप अनुबंधी होने के कारण सबके सब सदा ही रहते हैं। फिर तीनों परस्पर विरोधी कार्य कैसे उत्पन्न करते हैं, इस पर कहते हैं। अर्जुन, रज और तम को दबाकर सत्वगुण, सत्व और तम को दबाकर रजोगुण एवं ऐसे ही सत्व और रज को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। रामानुज भाष्य। यद्यपि सत्व आदि तीनों गुण प्रकृति से संयुक्त आत्मा के स्वरूपानुबंधी अर्थात स्वभाव से ही सदा साथ रहने वाले हैं, तथापि प्राचीन कर्मवश तथा शरीर पोषण रूप भोजन की विषमता से ये एक दूसरे से दबकर और बढ़कर बरतते हैं। किसी समय रज और तम को दबाकर सत्वगुण बढ़कर बरतता है, वैसे ही किसी समय तम और सत्व को दबाकर रजोगुण और कभी रज और सत्व को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। इस बात को कार्य की उपलब्धि से ही समझना चाहिए। ये कहते हैं। 11वां श्लोक। जब सभी इंद्रिय द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है तब ऐसा समझो कि इस शरीर में सत्वगुण बढ़ा है। रामानुज भाष्य। जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करते समय चक्षु आदि समस्त ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान उत्पन्न होता है तब समझना चाहिए कि इस शरीर में सत्वगुण बढ़ा है। 12वां श्लोक। भरत श्रेष्ठ, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। रामानुज भाष्य। अपने द्रव्य को त्याग न कर सकने के स्वभाव का नाम लोभ है। प्रयोजन न समझकर भी कर्मों में चपलता के स्वभाव का नाम प्रवृत्ति है। फल के साधन रूप कर्मों के आरंभ के लिए की जाने वाले उद्योग का नाम कर्मारंभ है। इंद्रियों की उपारमता के अभाव का नाम अशम है। विषयों की इच्छा का नाम स्पृहा है। ये सब रजोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होती हैं। अभिप्राय यह है कि जब लोभ आदि बढ़ते हो तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा है। 13वां श्लोक। कुरुनंदन, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब तमोगुण के बढ़ने पर
उत्पन्न होती हैं। रामानुज भाष्य ज्ञान के उदय न होने का नाम अप्रकाश है। स्तब्धता अर्थात निश्चेष पड़े रहने का नाम अप्रवृत्ति है। अकर्तव्य में प्रवृत्ति करने की कारण रूपा जो असावधानी है उसका नाम प्रमाद है। विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। ये सब तमोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होती हैं। अर्थात इनसे ये समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा है। 14वां श्लोक। जब जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह आत्मज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य जब सत्वगुण बढ़ा होता है तब उस बढ़े हुए सत्वगुण के समय यदि जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम तत्व को जानने वालों के यानी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वालों के मल रहित अज्ञान रहित लोक समूहों को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्वगुण की वृद्धि के समय मरा हुआ पुरुष आत्मज्ञानियों के कुल में जन्म लेकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप के साधन रूप पुण्य कर्मों का अधिकारी हो जाता है। 15वां श्लोक। रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुष कर्मासक्तों में जन्म लेता है और तमोगुण में मरा हुआ मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रामानुज भाष्य बड़े हुए रजोगुण के समय मरण को प्राप्त होकर पुरुष फल के लिए कर्म करने वालों के कुल में जन्म लेता है। अर्थात वहां जन्म लेकर स्वर्ग आदि फलों के साधन रूप कर्म करने का अधिकारी होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में कुकर शुकर आदि योनियों में जन्म लेता है। अभिप्राय यह है कि वे संपूर्ण पुरुषार्थों के अयोग्य हो जाता है। 16वां श्लोक। सात्विक कर्म का फल सत्वगुणी और निर्मल होता है। रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। रामानुज भाष्य इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के समय मरण को प्राप्त होकर आत्मज्ञानियों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के द्वारा किए हुए फलावी संधि रहित मेरे आराधन रूप पुण्य कर्मों का फल पुनः पहले से भी बढ़कर सात्विक और निर्मल दुख गंध शून्य होता है। सत्वगुण के परिणाम को जानने वाले ऐसा कहते हैं। अंत काल में बड़े हुए रजोगुण का फल स्वर्ग आदि फल के साधन रूप कर्म में आसक्त रहने वाले पुरुषों के कुलों में जन्म लेना, फलाभिसंधि पूर्वक कर्मों का आरंभ करना, उनके फलों को भोगना, पुनः जन्म लेना, पुनः रजोगुण का बढ़ना तथा पुनः फलाभिसंधि पूर्वक कर्मों का आरंभ करना, इस प्रकार की परंपरा रूप सांसारिक जीवन है जो कि प्रायः दुखमय ही है। ऐसा उस रजोगुण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले कहते हैं। इसी प्रकार अंत काल में बड़े हुए तमोगुण का फल अज्ञान अज्ञान की परंपरा रूप होता है। अधिक सत्वगुण आदि से होने वाला वे निर्मल आदि फल कौन सा है, इस पर कहते हैं। 17वां श्लोक। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, ऐसे ही तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होती हैं। रामानुज भाष्य इस प्रकार परंपरा से उत्पन्न बड़े हुए सत्व गुण से आत्म स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार हो ज्ञान उत्पन्न होता है तथा बड़े हुए रजोगुण से स्वर्ग आदि फलों का लोभ उत्पन्न होता है और बड़े हुए तमोगुण से प्रमाद असावधानता के कारण होने वाली असत कर्मों में प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञान रूप मोह, उससे तमोगुण की और भी वृद्धि और उससे फिर अज्ञान ज्ञान का अभाव होता है। 18वां श्लोक। सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊपर को जाते हैं, रजोगुणी बीच में ठहर जाते हैं और निकृष्ट गुण की वृत्तियों में स्थित तमोगुणी नीचे को जाते हैं। रामानुज भाष्य उपर्युक्त प्रकार से सत्वगुण में स्थित पुरुष क्रमशः ऊपर को जाते हैं, संसार बंधन से मुक्त होते हैं। रजोगुण स्वर्ग आदि फलों में लोभ उत्पन्न कर देने वाला होने के कारण उससे युक्त राजस पुरुष फलों के साधन रूप कर्मों का
अनुष्ठान करके उनके फलों को भोग कर पुनः जन्म लेकर उसके अनुरूप कर्म करती हैं, इसलिए वे बीच में रहती हैं। ये स्थिति पुनरावृत्ति रूप होने के कारण दुखमय ही है। तामस पुरुष जघन्य गुण की वृत्तियों में स्थित उत्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुण की वृत्तियों में स्थित होकर नीचे गिरते जाते हैं। अर्थात पहले अंत्यज, फिर तिर्यक, फिर कीड़े मकोड़े आदि, फिर वृक्ष आदि, फिर गुल्म और लता आदि, फिर शिला, काष्ठ, ढेला और तृण आदि के रूपों को प्राप्त हो जाते हैं। आहार की विशेषता से और फलाभिसंधि रहित सत्कर्मों की विशेषता के कारण परंपरा से जिनका सत्य गुण बढ़ गया है, उनके गुणों को लांघ कर ऊंचे उठने की रीत बतलाते हैं। 19वां श्लोक। जब दृष्टा पुरुष गुणों से भिन्न दूसरे को करता नहीं देखता और गुणों से पर को अर्थात आत्मा को अकर्ता जानता है, तब वे मेरे भाव को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। इस प्रकार सात्विक आहार के सेवन से और फलाभिसंधि रहित भगवत आराधन रूप कर्मों के अनुष्ठान से रजोगुण और तमोगुण को सब प्रकार से दबाकर बड़े हुए सत्व गुण में स्थित हुआ ये दृष्टा पुरुष जब गुणों से भिन्न दूसरे को करता नहीं समझता, अर्थात गुण ही अपनी अनुकूल प्रवृत्तियों में करता है ऐसा दिखता है, तथा आत्मा को गुणों से परे कर्तभूत गुणों से भिन्न अकर्ता समझता है, वे मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरा जो भाव है उसको प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वरूपतः परिशुद्ध स्वभाव वाले आत्मा का नाना कर्म विषयक कर्तापन पूर्व किए हुए कर्मों से उत्पन्न गुणा शक्ति से हुआ है। स्वरूपतः आत्मा अकर्ता और केवल अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार जब आत्मा को समझता है तब मेरे भाव को प्राप्त होता है। कर्ता रूप गुणों से भिन्न आत्मा को अकर्ता समझकर पुरुष भगवत भाव को प्राप्त होता है। ये कहा गया है। अतः वह भगवत भाव कैसा है इस पर कहते हैं। 20वां श्लोक। ये जीवात्मा शरीर अर्थात प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों को लांघ कर जन्म मृत्यु जरा के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। रामानुज भाष्य। यह आत्मा शरीर से उत्पन्न अर्थात शरीर के आकार में परिणित प्रकृति से उत्पन्न इन सत्व आदि तीनों गुणों को लांघ कर उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। यही मेरा भाव है, यह अभिप्राय है। अब गुणातीत के स्वरूप को सूचित करने वाले आचरण के प्रकार को और गुणों से अतीत होने के उपाय को पूछने के लिए अर्जुन बोला। 21वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, प्रभु इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन चिन्हों से युक्त होता है, किस आचार वाला होता है और वह कैसे इन तीनों गुणों को लांघता है। रामानुज भाष्य। इन सत्व आदि तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त हुआ करता है तथा वह किमाचार अर्थात कैसे आचरण वाला होता है, अर्थात उसके स्वरूप के बतलाने वाला चिन्ह रूप आचार कैसा होता है, तथा मनुष्य किस प्रकार से किस उपाय से इन सत्व आदि तीनों गुणों को लांघ सकता है। 22वां श्लोक। श्री भगवान बोले, अर्जुन जो पुरुष प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता। रामानुज भाष्य। जो पुरुष आत्मा से भिन्न अनिष्ट विषयों के रूप में जब सत्व रज और तमोगुण के कार्य प्रकाश प्रवृत्ति और मोह प्रवृत्त होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता, तथा जब आत्मा से भिन्न इष्ट विषयों के रूप में वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब उनकी आकांक्षा नहीं करता। 23वां श्लोक। उदासीन के सदृश स्थित हुआ जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, केवल गुण ही बरत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ जो स्थिर रहता है, अपनी स्थिति से
चलायमान नहीं होता। रामानुज भाष्य गुणों से अतिरिक्त आत्मदर्शन से तृप्त होने के कारण जो आत्मा के सिवा अन्यत्र उदासीन के सदृश स्थित हैं, तदेच्छा और द्वेष रूप गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं किया जा सकता। गुण अपने अपने प्रकाश आदि कार्यों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है विचलित नहीं होता, गुण के कार्यों के अनुरूप चेष्टा नहीं करता। 24वां और 25वां श्लोक। जो सुख दुख में सम है, जो स्वरूप में स्थित है, जिसे मिट्टी पत्थर सोना समान है, प्रिय अप्रिय तुल्य है, जो धीर है, जिसे अपनी निंदा और स्तुति तुल्य है, जो मान अपमान में तुल्य है, मित्र और शत्रु के पक्ष में तुल्य है, और जो समस्त आरंभों का परित्यागी है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। रामानुज भाष्य जो दुख और सुख में सम यानी दुख सुख में समान चित्त वाला और स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित है, अर्थात केवल एक आत्मा ही उसका प्रिय होने से आत्मा से अतिरिक्त पुत्र आदि के जन्म मरण आदि रूप सुख दुख में समचित्त है। इसी कारण मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझने वाला है तथा इसी कारण जो प्रिय और अप्रिय विषयों को भी समान समझने वाला है, जो धीर है, प्रकृति और आत्मा के विवेक में कुशल है, और इसी कारण जो अपनी निंदा स्तुति में संभाव वाला है। अभिप्राय यह है कि आत्मा में मनुष्यत्व आदि का अभिमान करने से होने वाली गुण और अवगुण निमित्तक स्तुति और निंदा से अपना कोई संबंध न समझकर जो समचित्त है तथा उससे होने वाले मान अपमान में तथा उससे होने वाले शत्रु मित्र के पक्ष में भी अपना संबंध न समझकर ही जो समचित्त है, और जो शरीरधारी होने के नाते होने वाले समस्त आरंभों का त्यागी है, जो ऐसा पुरुष है वह गुणातीत कहा जाता है। अब इस प्रकार का गुणातीत होने के लिए जो प्रधान उपाय है उसे बतलाते हैं। 26वां श्लोक। जो अविचारी भक्ति योग से मुझको सेवन करता है, वह इन गुणों को लांघकर ब्रह्म भाव की प्राप्ति के योग्य होता है। रामानुज भाष्य नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्। इस श्लोक के कथनानुसार प्रकृति और आत्मा को पृथक पृथक जान लेने मात्र से ही कोई गुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विवेक ज्ञान अनादिकाल से प्रवृत्त विपरीत वासना से बाधित हो सकता है। किंतु जो सत्य संकल्प परम दयालु शरणागत वत्सलता के समुद्र मुझ परमेश्वर की अविचारी एकांतिक सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है, वह इन दुस्तर सत्य आदि गुणों से अतीत होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य पात्र बन जाता है। अभिप्राय ये कि यथार्थ स्वरूप में स्थित अमृत अव्यय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। 27वां श्लोक। क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्म की शाश्वत धर्म ऐश्वर्य की और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं हूं। रामानुज भाष्य इस श्लोक में ही शब्द हेतु के अर्थ में है, क्योंकि अविचारी भक्ति योग से आराधित मैं परमेश्वर अमृत स्वरूप अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं तथा शाश्वत धर्म की अतिशय नित्य ऐश्वर्य की और एकांतिक सुख की भी प्रतिष्ठा हूं, अर्थात वासुदेवा सर्वम। इस श्लोक में कथित ज्ञानी को मिलने वाले सुख की भी प्रतिष्ठा हूं। यद्यपि शाश्वत धर्म शब्द प्राप्य वस्तु के साधन का वाचक है, तथापि यहाँ उसके पूर्वापर के शब्द प्राप्य वस्तु के वाचक हैं। अतएव यह भी उसका सहचारी होने से प्राप्य वस्तु को ही लक्ष्य करने वाला है। इसी कारण धर्म शब्द का अर्थ ऐश्वर्य किया गया है। ही शब्द के प्रयोग से कहना यह है कि पूर्व कथित 7वें अध्याय में दैवी होशा गुणमय मम माया दुरत्या मावे ये प्रपद्यन्ते, यहां से लेकर यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणों से अतीत होने का तत्पूर्वक अक्षर ऐश्वर्य और भगवान की प्राप्ति का उपाय भी केवल एक भगवत प्रपत्ति शरणागति ही है। इसलिए गुणों से अतीत होने का और तत्पूर्वक ब्रह्म भाव को
प्राप्त करने का एकमात्र उपाय एकवांतिक भगवत प्रपत्ति ही है। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ।